एक और तस्वीर आपको मुंबई से दिखाते हैं। मुंबई में मिनी लॉकडाउन के बीच लोगों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। एक महीने में 11 लाख से ज्यादा कामगार घर लौट चुके हैं और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने से पहले ही मुंबई से करीब 11,50,000 लोगों ने मुंबई से अपने गांव जाना पसंद किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, हरिद्वार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा की तरफ जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। मैं अभी मुंबई के लोकमान्य टिळक टर्मिनस एरिया में हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी मुंबई से अपने गांव जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि मुंबई में लॉकडाउन की वजह से पिछले साल खाने के लिए बहुत लाले पड़े थे। इस साल ऐसी परिस्थिति ना हो इसलिए हम अपने गांव जा रहे हैं। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने जो जानकारी हमें दी है उससे यही पता चलता है कि अप्रैल महीने में करीब पश्चिम रेलवे से 252 ट्रेन यहां से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ गई है और मध्य रेलवे से 250 गाड़ियाँ मुंबई से बाहर गई है। यहाँ पे एजेंट लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं और काउंटर पे टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन एजेंट के पास से टिकट कैसे मिल रहा है, ऐसे सवाल भी इन लोगों ने खड़े किए हैं। कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ नीलेश बुदावली, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई और दिल्ली, ये दो जगह, दो राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इन दोनों ही जगह से हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मदीहा खान संवाददाता दिल्ली से जुड़ रही हैं और मृत्युंजय सिंह मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मदीहा, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आपकी जो रिपोर्ट थी वो हम देख रहे थे निगमबोध घाट से। अभी फिलहाल क्या तस्वीर है और शायद ये दिल्ली में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मौत के लिए ये पूरी पर्ची कट रही है। फिलहाल क्या तस्वीर है वहां से? बिल्कुल शिखा, इस वक्त दिल्ली का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल है क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। आप अस्पताल जाइए तो अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई है एम्बुलेंस की, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है मरीज़ों को। लाइन लगी हुई है एडमिशन के लिए अस्पतालों में। और जब आप देह संस्कार वाली जगह यानी कि घाट पर जाइए, निगमबोध घाट जो है काफ़ी बड़ा शमशान घाट है दिल्ली का, वहाँ जाइए तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। रात से ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 10-10 घंटे के इंतज़ार के बाद लोगों का नंबर आ रहा है। इतना बुरा हाल है। और हैरानी की बात यह है कि अगर अस्पताल दर अस्पताल भटकने के बाद किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, उसके बाद सीधे अगर उसके परिजन अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ भी शव को कम से कम कई घंटे इंतज़ार के बाद ही देह संस्कार का नंबर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो परिजन हैं वो लगातार सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त सरकारें क्या कर रही हैं। इतने बदहाली देखने के बाद भी क्यों सरकारों की आंखें नहीं खुल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को इस वक्त क्यों नहीं मिल रही हैं। क्यों कोई जो रहनुमा है वो आगे आकर लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों के बाहर भी बहुत बुरा हाल है। अगर कोरोना से संक्रमित मरीज़ अंदर जूझ रहे हैं तो उनके परिजन जो हैं बाहर रात दिन बिस्तर बिछाए बैठे हुए हैं कि कब मरीज़ जो हैं ठीक होंगे, उन्हें लेकर जाएंगे। लेकिन हाल इतना बुरा है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा शव यहाँ से लेकर जाने पड़ रहे हैं। मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में हैरान करने वाला आंकड़ा कल 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मौतों का सामने आया है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें जो हैं चारों तरफ से इस वक्त देखी जा रही हैं और दिल्ली का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है शिखा। जी हाँ मदीहा, लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं, कितने लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या क्या है और जो मरने वाले लोग हैं उनका हाल किस तरीके से बदहाल हो गया है। साथ ही हमारे मृत्युंजय सिंह भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। मृत्युंजय, मिनी लॉकडाउन का ऐलान मुंबई में कर दिया गया है। लगातार लोगों के पलायन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। प्रशासन क्या कुछ इस वक्त कर रहा है और इस मिनी लॉकडाउन का असर मुंबई पे इस वक्त कितना ज्यादा है? देखिए शिखा, लॉकडाउन ही हम इसे कहेंगे। पिछली और बार में और इस बार में फर्क सिर्फ इतना है कि रेल और एयरपोर्ट सेवा जो है वो जारी है। आपको बता दें कि पूरे कोरोना संकट काल में पिछले साल से लेकर अब तक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत हुई है, 773 मौतें 24 घंटे में, और मुंबई में 72 मौतें हुई है। अब इसका लोगों को एक ही विकल्प नजर आता है, वो विकल्प है वैक्सीनेशन। लेकिन अब वैक्सीनेशन की क्या तस्वीर है वो अब मैं आपको दिखा दूं। ये जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। सुबह सुबह का समय है, मुंबई के गोरेगांव का इलाका है। गोरेगांव का ये नेस्को सेंटर है जहां पर सबसे बड़ा जंबो सेंटर बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया। जरा इस लंबी कतार को देखिए। इस गेट के दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर इसी प्रकार से लंबी कतार है। और मैं जब गाड़ी से यहाँ आ रहा था तो मुझे इस जगह पर मेन गेट तक पहुंचने में कम से कम 7 मिनट का वक्त लग गया, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी कतार है। और आप देखिए जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगी
लंबी कतार लगी हुई है। मुझे बताया गया कि सुबह 5 बजे से लोग कतारों में खड़े हैं क्योंकि नंबर जल्दी आ जाए वो वैक्सीन लगवाए, और इनको अब उम्मीद भी सिर्फ एक ही नजर आती है कि अस्पताल में अगर बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, तो विकल्प यही है कि हम वैक्सीन लगवाएं, समय पर लगवा लें। 1 तारीख से सभी को वैक्सीन मिलेगा, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को, लेकिन उसके पहले 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे थोड़ा आगे बढ़िए और दिखाइए कि ये हाईवे के किनारे जो नेस्को सेंटर है वहाँ किस प्रकार की तस्वीरें हैं। हम बता रहे हैं कि यहाँ सुबह से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और लंबी कतार देखने को मिल रही है। 5 बजे से लोग कतार में खड़े हैं। विकल्प सिर्फ यही है कि वैक्सीन लगवाएं तो ही बच सकते हैं। एक मन में ये कहीं ना कहीं लोगों के राहत नजर आती है कि वैक्सीन उपलब्ध है तो हम लगवा लेते हैं। आप देखिए लंबी कतार है और बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घंटों से कतार में खड़े हैं। कुछ लोग उस धूप में खड़े हैं, कुछ लोग इस उम्मीद में आए थे कि सुबह सुबह आएंगे तो 2 घंटे में वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन करके लोग पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन ही एक अच्छी चीज है इस वक्त पूरे माहौल में, और वैक्सीनेशन होना चाहिए। बहुत लंबी कतार है हम, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि विकल्प के रूप में लोग वैक्सीनेशन को ही प्रेफर करें, और होना भी चाहिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन होना चाहिए और सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब 1 तारीख से 18 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई। तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये तस्वीर भी मुंबई में देखने को मिल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।